Hey everyone, welcome back on this YouTube channel Tarang Academy. So again I'm back with a new informative video for you all. So this video is for those student जिनका अभी अभी रिसेंटली एडमिशन होने वाला है, जिन्होंने नीट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है और अब आप मेडिकल कॉलेज में फाइनली जाने वाले हैं. जब आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे होते हो तो उससे पहले बहुत सारी चीज़ों की तैयारियां करनी पड़ती हैं. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था अबाउट दी हॉस्टल इसेंशियल्स के बारे में कि क्या क्या चीज़ों की आपको ज़रूरत हो सकती है हॉस्टल में. मैंने बहुत ही छोटी सी लिस्ट आपको दी थी उस वीडियो के अंदर. सो यू कैन चेक दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. मैंने लिंक दिया हुआ है. आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉलेज इसेंशियल्स के बारे में. विच थिंग्स यू नीड इन कॉलेज. एंड आई थिंक हर एक स्टूडेंट को इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी. सो टोटल सिर्फ और सिर्फ 6 थिंग्स मैंने ऐसी रखी हैं विच नीड बाय स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर. मतलब आई थिंक एवरी वन नीड्स ऑफ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट. ओके, सो लेट गेट स्टार्ट. एंड द वन थिंग बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो कि ऐसा नहीं है कि ये पर्टिकुलर MBBS वाले बच्चों के लिए है या ये पर्टिकुलर BHMS वाले बच्चों के लिए. जो भी बच्चे अब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं, चाहे वो MBBS हो, BAMS हो, BHMS हो, BUMS हो, किसी के लिए भी आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने ही वाली है. सो लेट गेट स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड इन योर कॉलेज इज़ योर ड्रीम. या you remember what's a dream? The white coat, the white apron, that's your dream. And I think जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं at that time स्टेथोस्कोप, white coat is ऐसा लगता है यार क्या जन्नत है. तो फाइनली आपको वो जन्नत मिलने वाली है. बट यू हैव टू बाय दैट एप्रन और कोट. वैसे हमारे कॉलेज में लाइक जो बैक्सन होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर हमें एक कॉलेज के लोगो वाला भी मिलता है एप्रन. उसके लिए पे तो हमें ही करना पड़ता है ऑफकोर्स, बट वो हमें कॉलेज के साइड से मिलता है. बट मैं आप सबको ये प्रेफर करूँगी कि आप अपने साइज़ का एक एप्रन बनवा लो प्रॉपर, या फिर आप ख़रीद लो. आप चाहो तो ऑनलाइन भी बाय कर सकते हो, जिससे कि क्योंकि आपको डेली पहनना होगा तो आप एक ही एप्रन तो पहनोगे नहीं. तो आपके पास एटलीस्ट 2 से 3 एप्रन होने चाहिए. कभी कभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स में ऐसा होता है कि कुछ गिर जाता है, कुछ खाने का गिर गया, तो आप ऐसे नीट और क्लीन कपड़े पहन के जाने कॉलेज में, तो आप अपने लिए एटलीस्ट 2 से 3 एप्रन ज़रूर खरीद कर जाएँ अपने कॉलेज में, बिकॉज आपको रोज़ पहनना होगा अपने उस ड्रीम को इन योर कॉलेज. ओके. एंड द सेकेंड थिंग, आपको कुछ नॉर्मल फॉर्मल कपड़े लेकर जाने हैं. जैसे कि अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो आप प्रॉपर कुर्ती लेगी या आप कुर्ती और जीन्स पहनना. बहुत सारे कॉलेजेस में अलाउड नहीं होता है कि आप पहले से टॉप पहनो. मतलब वहाँ पर आपको कुर्ती ही पहननी है. ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखना. और आपका जिस कॉलेज में एडमिशन हो एक बार उसकी वेबसाइट पे जाकर चेक कर लेना कि वहाँ का ड्रेस कोड क्या है. इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज, सो इन माई फर्स्ट ईयर हम सबके लिए ये रूल था कि हमें कुर्ती और लेगी में ही रहना है, या फिर आप सलवार सूट वगैरह पहनो. ठीक है, बट आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप कुर्ती पहन सकते, आप टॉप नहीं पहन सकते. और ऐसा हमारे साथ था कि हमें मेस में भी वो नहीं पहन के जाना है. मेस में हम लोअर वगैरह पहन के नहीं जा सकते थे, तो वहाँ भी हमें नॉर्मल कुर्ती पहन के जानी थी. एंड बॉयज़ के लिए उनको फॉर्मल अपनी टी शर्ट्स अपनी शर्ट्स बनवा लेनी चाहिए. अपना फंगी वाला लुक लेके मत जाना, बिकॉज नाउ यू आर बिकम अ डॉक्टर. सो ट्राई टू बी सम फॉर्मल कपड़े ट्राई करो. ठीक है, अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दो, बिकॉज फाइनली द डे आने ही वाला है व्हेन यू एंटर इन योर कॉलेज. अगर मतलब कोविड वाली सिचुएशन सब ठीक रहती हैं तो अच्छा रहेगा कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ले पाओगे. अदरवाइज़ लास्ट बैच में तो बिल्कुल ऑनलाइन क्लासेस रही हैं. एंड बुरा लगता है जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन हो, क्योंकि आप जब ऑफलाइन जाते हो ना आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. जैसे कि फर्स्ट ईयर में होता है डायसेक्शन, एनाटमी डायसेक्शन. सो एनाटमी की क्लास में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जो एनाटमी डायसेक्शन किट होती है उसकी, विच यू कैन बाय ऑनलाइन. और आप अपने कहीं के स्टोर से भी खरीद सकते हो, लोकल स्टोर में मिल जाते हैं. सो उसमें आपको स्कैल्पल वगैरह लेकर ही जाना है. आपको ग्लव्स अपने पास ज़रूर रखने हैं, क्योंकि शुरू में जब मतलब बोलते हैं ना प्रोफेसर्स कि कैडेवर को छुओ, टच करो, ये टच करो, वो कट करो, तो कहते हैं ना बहुत अजीब सा लगता है, डर सा लगता है. सो अपने मास्क अपने लिए ग्लव्स ज़रूर लेकर जाने हैं और अपना डायसेक्शन किट लेकर जाना है. ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो फॉर एवरी स्टूडेंट. ठीक है, चाहे BHMS हो, BAMS हो, BUMS हो, वॉट एवर इज़ योर डिग्री.
सो द नेक्स्ट इसेंशियल थिंग इज अगेन रिलेटेड टू द एनाटमी। एनाटमी में आप पढ़ते हो बोन्स के बारे में, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में बोन सेट खरीदना पड़ता है। वैसे ऐसा सबके लिए नहीं होता है, मतलब ऐसा नेसेसरी नहीं है कि दैट यू हैव टू बाय, क्योंकि सीनियर्स के पास ज़रूर होते हैं। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही पड़ती है बोन्स में पढ़ने की, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर में सिंसियरली पढ़ ले रहे हो एनाटमी, देन आपको फ्यूचर में काफ़ी चीज़ें अपने आप समझ में आती जाएंगी। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैंने क्या किया था फर्स्ट ईयर में कि हमारे कॉलेज में जो एनाटमी लैब था वहाँ पर हम हमारे कॉलेज ख़त्म होने के बाद लाइक आफ्टर 3:30 मैं और मेरी फ्रेंड हम दोनों चले जाते थे और वहाँ पर हम बोन से पढ़ लेते थे। हमने अपना खुद का बोन सेट नहीं खरीदा था, क्योंकि पहली बात तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप हॉस्टल में आके फिर दोबारा मतलब इतना सेटअप कर पाओ। तो हम क्या करते थे कि 1 घंटा वहाँ पर बिता के आते थे। लाइक 3:30 बजे हमारा कॉलेज एंड होता है, तो 3:30 से 4:30 हम वहाँ पर रह के उस एनाटमी लैब में सिंसियरली पढ़ लेते थे, ठीक है। अगर आप खरीदना चाहते हो तो आप बाय कर सकते हो, ऑनलाइन भी बहुत सारे स्टोर्स हैं जो कि आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मुझे जो लिंक्स मिलेंगे वो सारे नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे कि आपको ईजिली एक्सेस हो जाए उन सारे लिंक्स का, एंड आप जल्दी से उन सारे प्रोडक्ट्स को बाय कर सको, बिकॉज दीज ऑल आर नेसेसरी फॉर योर कॉलेज। So the next thing which you need in your college is बुक्स ऑफ कोर्स। सो बुक्स मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप पहले से मत बाय करना, क्योंकि हर कॉलेज का एक अलग अलग मतलब हो सकता है हो, पर मोस्टली सबकी सेम ही रहती हैं। अगर हम एनाटमी की बात करें तो सारे लोग बीडीसी ही से ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सही रहती है। उसके अलावा फिजियोलॉजी का भी वही सेम रहता है, बट फिर भी आप अगर सीनियर्स से बात कर लो अपने कॉलेजेस के तो ज़्यादा बेहतर है, वो आपको प्रॉपरली बता देंगे कि कौन कौन सी बुक्स आपको ख़रीदनी है, ठीक है। अब चाहो तो कॉलेज जाके भी बुक्स को खरीद सकते हो। उसके अलावा नोटबुक्स लेकर जानी, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत ज़रूरत पड़ती है अलग अलग नोटबुक्स बनाने की। साथ में बहुत सारे कलर पेन्स, हाईलाइटर्स, सब कुछ लेकर ज़रूर जाना। इफ़ यू वांट सी सम स्टेशनरी हॉल, आई कैन मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक एज वेल, सो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू वांट सी सम स्टेशनरी हॉल्स एंड ऑल, बिकॉज आई थिंक ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड नेक्स्ट थिंग विच यू नीड इन योर कॉलेज, दैट इज़ द बीपी मशीन। आप थर्मोमीटर लेकर ज़रूर जाना, मतलब वो आपके लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगा और मतलब बाद में भी बहुत काम आएगा। इसलिए क्योंकि कभी कभी होता है ना हॉस्टल में भी बुखार आ जाता है, तो आपको एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि आपको बुखार हो गया है या फिर बस ऐसे ही तबीयत सही नहीं है, लेथार्जी सा फील हो रहा है। सो उसके लिए लेकर जाना, एंड साथ ही साथ बीपी मशीन लेकर जाना, स्टैथोस्कोप लेकर जाना। फर्स्ट ईयर में हम लोग को जो फिजियोलॉजी वाला सब्जेक्ट है वहाँ पे जब प्रैक्टिकल होता है तो उसमें बीपी चेक करना सिखाया जाता है। उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बट उसके लिए तो आपके पास खून है, आपको फर्स्ट में बहुत सारा खून पसीना बहाना है एक्चुअली में, क्योंकि खून बहता है आपका फिजियोलॉजी में और पसीना बहता है एनाटमी लैब में। बिकॉज एनाटमी में एक तो काइंड ऑफ थोड़ा डर होता है यार, कैडेवर से शुरू में हर कोई इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो शुरू के मेरा अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो शुरू में मैं थोड़ा सा डरी थी, थोड़ा सा बिल्कुल, जब फर्स्ट टाइम में कैडेवर दिखाया गया था। उसके बाद आई एम जस्ट ओके विद, हाँ ठीक है कोई नहीं। फिर तो लाना ले जाना, और सबसे अलग चीज़ होती है जो वहाँ पर फॉर्मेलिन की स्मेल आती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा मतलब खतरनाक होती है। शुरू में आपको आदत नहीं होगी, बहुत सारे बच्चों को लास्ट तक भी नहीं पड़ी थी, बट झेलनी पड़ जाती है वो चीज़, ठीक है। तो फिजियोलॉजी में आपको अपना खून बहाना होगा, बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट भी होते हैं, बट उसमें आपकी यूरिन नहीं होती है। हमारे पास तो ये था कि पेशेंट्स की यूरिन दी गई थी फॉर चेक दैट पर्टिकुलर यूरिन एग्जामिनेशन करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा बीपी मशीन से लेके जाना है, क्योंकि जिससे कि आप अपने हॉस्टल में प्रैक्टिस कर सको। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई कॉलेज, तो वहाँ पर ऑलरेडी बीपी मशीन थी, तो हम लोग चेक कर पाते थे कॉलेज में, बट उसके बाद हॉस्टल में आके आप और अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे। सो ये आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा। सो दीज ऑल आर द एसेंशियल थिंग्स विच यू नीड इन योर कॉलेज। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ कि आईपैड या लैपटॉप वगैरह की ज़रूरत होती है, तो नो, दैट्स नॉट अ इसेंशियल। अगर आपको चाहिए, एंड अगर आपको डिजिटल नोट बनाने की मतलब काफ़ी शौक है, तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। आईपैड पे पढ़ना या लैपटॉप पे पढ़ना भी काफ़ी इजी होता है, क्योंकि आप बहुत सारी बुक्स को आपको ख़रीदनी नहीं पड़ेगी, आप उसको डिजिटली डाउनलोड करके उनसे पढ़ सकते हो। सो इफ़ यू वांट परचेज, जस्ट गो एंड यू कैन बाय आईपैड, बट ऐसा कुछ नहीं है कि नेसेसरी है, ख़रीदना ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि हम आईपैड तो नहीं लेना होगा, तो ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है, ये बस फैशन की बात है। आपके पास आपकी बुक्स हैं, आपकी नोटबुक्स हैं, आपके पेन्स हैं, दीज आर इनफ, ठीक है। उसके अलावा हिस्टोलॉजी जो होती है ना, एनाटमी में हिस्टोलॉजी भी आप पढ़ोगे। सो हिस्टोलॉजी के लिए आपको
कैसे बताऊँ मैं, हाँ, पिंक कलर की और ब्लू कलर की पेंसिल्स आती हैं, वो आपको चाहिए होगी फॉर मेकिंग दैट डायग्राम्स। उसके अलावा आपको एनाटॉमी में बहुत सारे डायग्राम्स बनाने होंगे, उसके लिए आपको कलर्ड पेंसिल्स, कलर जो होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको मसल्स, नर्व्स, सब कुछ, आर्टरीज, वेन शो करनी होती है, तो उसके अलग अलग कलर यूज़ करने पड़ते हैं। सो उन सबको ज़रूर परचेस कर लेना, ठीक है। उसके अलावा मुझे और अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, कुछ और याद आएगा तो मैं अलग एक हॉल वीडियो बना दूंगी। कुछ चीज़ें मैं अपने लिए भी बाय करने वाली हूँ, तो मैं उसका एक स्टेशनरी हॉल कर दूंगी। एंड गाइज, वन थिंग मोर, काइंडली टेल मी सम टॉपिक्स, लाइक सम interesting topics on which I can make video. So kindly tell me in the comment section. And guys, आप लोगों ने मुझे आज तक बहुत सारा सपोर्ट दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच. कीप मेकिंग योर सपोर्ट इन द थ्रू दिस ईयर, एंड आई वॉन्ट कि दिस ईयर मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएं, एंड आई ट्राई फॉर दिस. एंड द नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू वांट सी माई ब्लॉग्स, लाइक currently I'm 4th year BHMS student right now. So मैं कुछ ऑनलाइन क्लासेस के भी ब्लॉग्स बनाती हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं मेरे ब्लॉग्स देखने में, तो यू कैन गो एंड चेक माई चैनल. नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है. वैसे आप चाहो तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो गिनी की वेव्स के नाम से, वहाँ पर आपको मेरे ब्लॉग्स मिल जाएंगे. एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. अगर इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो करो, वीडियोज़ को लाइक करो. टिल देन गाइज, बाय बाय, टेक केयर, एंड डू नॉट फॉरगेट टू like this video, subscribe the YouTube channel, and share this video with your friends as well. Till then guys, bye bye and take care.